हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेब सीरीज द एम्पायर सीजन 1 एंड एपिसोड 8। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गुल्लू कैसे अपने बेटे कामरान को उस शाही तख्त को पाने के लिए उकसाती है, और अब इसी के साथ में ये कहानी प्रेजेंट में आती है। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बाबर और उसकी बहन खानजादा को, जो कि उसकी वाइफ भी होती है। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बाबर बहुत दुखी है क्योंकि उसे अपने दो बेटों में से किसी एक को बादशाह के लिए चुनना था। वो कहता है कि मैं एक बेटे को चुनकर दूसरे के अरमानों का कत्ल नहीं कर सकता। खानजादा बताती है कि यही हमारा मुकद्दर है, यानी कि यही हमारी नियति है, हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हर एक बादशाह को ये दर्द सहना ही पड़ता है। और यहाँ पे बाबर सोचता है कि क्यों न इस सल्तनत पर दो शासक बैठा दिए जाएं, पर उसकी बहन खानजादा कहती है कि ऐसा करने से पूरी सल्तनत मिट जाएगी। यहाँ पे वो बताती है कि इस शासन के लिए केवल हुमायूं ठीक है, वही पूरी सल्तनत को चला सकता है। वो बताती है कि हुमायूं इसका प्रमाण इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के मैदान में दे भी चुका है। पर यहाँ पे बाबर कुछ और ही चाहता था, लेकिन खानजादा वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि एक बाप की तरह नहीं, एक शहंशाह की तरह सोचिए। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है गुल्लू पर, जो कि अपनी एक दासी के साथ में एक नाव में बैठकर कहीं जा रही होती है, जो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। और उससे हमें आगे पता चलता है कि वो कामरान को बादशाह बनाने चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। और वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। वो एक बूढ़ी चिकित्सक से मिलती है। बेसिकली चिकित्सक वो होते हैं जो उस समय में दवा और पट्टी का काम किया करते थे, और वो उससे एक जहर की दवा लेती है। गाइस, ये वो जहर होता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता, उस जहर का कोई इलाज नहीं है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हुमायूं को, जो कि नींद से उठता है और वहाँ पे गुल्लू उससे मिलने आती है और वो उस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रही होती है। और यहाँ पे हुमायूं उसका एहसान मानता है कि उसी की वजह से वो जंग में लड़ सका है। और यहाँ पे गुल्लू उसी जहर को उसके घाव पे लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है बाबर पर। वहाँ पर वो कहता है कि हिंदुस्तान जैसा अजीज मुल्क पाकर भी हम खुश नहीं हैं, हम सब कुछ खो रहे हैं। और वो अपनी माँ से कहता है कि आप ही हमें बताइए कि हमें किसे बादशाह चुनना चाहिए, इस तख्त की जिम्मेदारी कौन संभाल पाएगा, हुमायूं या कामरान। वहाँ पे वो बताती है कि हुमायूं बड़े हैं, वो गद्दी के काबिल है और वो उसे संभाल भी सकते हैं, पर अगर गद्दी कामरान को मिल जाए तो वो सह लेगा कि सब कुछ मेरे भाई के पास में ही है, इसलिए गद्दी कामरान को दे दो। वो कहती है कि खून के रिश्ते तक से बढ़कर होते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है बाबर की बहन खानजादा को, जो कि हुमायूं को राजा बनाना चाहती है और यही प्रजा के लिए सही भी होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है बाबर को, जो कि हुमायूं से मिलने आता है उसकी तबीयत की जांच पड़ताल करने। और यहाँ पे वो कहता है कि आपके बिना हिंदुस्तान को फतह करना हमारे लिए नामुमकिन था। और अगले सीन में वो उससे कुछ सवाल भी पूछता है और वो कहता है कि हथियार या दिमाग, किसकी ताकत ज़्यादा है। और वहाँ पर हुमायूं जवाब देता है कि दिमाग से बढ़कर कोई हथियार नहीं होता। और अगला सवाल होता है कि मोहब्बत या विरासत। उसका जवाब वो देता है कि विरासत, जो बस मोहब्बत छोड़ जाए। ऐसे ही कुछ सवाल और पूछते हैं जो कि हमारे ऊपर से निकल जाते हैं, पर हुमायूं इसका जवाब सही सही दे देता है। और वहाँ पे बाबर कहता है कि हमें फ़ख्र है कि आप हमारे बेटे हैं, और बाबर वहाँ से जाने लगता है। पर अचानक हुमायूं वहाँ पे गिर जाता है। गाइस, ये उसी जहर का असर होता है जिसको गुल्लू ने उसके घाव पे लगा रखा था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हुमायूं को, जो कि एक बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है। और बाबर कहता है कि सुबह से शाम होने को आई, उसे अभी पर होश नहीं आया है। और वहाँ पे वो चिकित्सक बताता है कि हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी है, पर अभी हुमायूं को होश नहीं आया। उससे हमें पता चलता है कि अभी सही बीमारी पकड़ में नहीं आई है, और जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी तब इसको होश आ जाएगा, और बिना बीमारी पकड़ में आए सही इलाज करना संभव नहीं है। और वहाँ पे गुल्लू कहती है कि कहीं इसकी वजह जंग में लगे जख्म की वजह से तो नहीं है, पर इसकी वजह तो कुछ और ही होती है। और वहाँ पे वो चिकित्सक कहता है कि दुआ कीजिए कि हुमायूं को सुबह तक होश आ जाए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है खानजादा को, जो कि हुमायूं के लिए दुआ कर रही होती है। और वहाँ पे गुल्लू पवित्र जल को हुमायूं के लिए लेकर आती है। वहाँ पे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और यहाँ पे खानजादा को शक हो जाता है कि कहीं ये गुल्लू ने ही तो नहीं किया।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कामरान को, जो कि हुमायूं से मिलने के लिए जाता है उसके कक्ष में, और तभी उसे एक सैनिक रोक देता है। वो कहता है कि खानजादा का आदेश है कि बादशाह के अलावा किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए, और वो अंदर नहीं जा पाता, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसको उसी के भाई से मिलने से रोका जा रहा है। दरअसल उसका इसमें कोई दोष नहीं होता, सारा षड्यंत्र उसकी माँ का था, और वो एक नेक दिल इंसान होता है, पर इससे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और उसकी भावना भी उस गद्दी के लिए बदल जाती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हुमायूं पर, और उस पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था, और यहाँ पर वो चिकित्सक कहता है कि अब तक हमने सारी की सारी दवा इस्तेमाल कर ली है, पर इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, अब इसे केवल दुआ ही बचा सकती है। और अब बाबर बैठ जाता है अल्लाह की दुआ करने, और वो लगातार अल्लाह के चरणों में दुआ करने लगता है। यकीन मानिए गाइस, ये इस एपिसोड का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। और यहाँ पर बाबर कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए अल्लाह की हिदायत करता रहता है, और तभी बाबर बेहोश होकर गिर जाता है और हुमायूं को होश आ जाता है। उसके होश आने के बाद में गुल्लू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि यही सही मौका है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले कि ये चला जाए, तुम कल ही तय की गई हुई तारीख पर हुकूमत पर अपना दावा पेश करो। पर यहाँ पर कामरान कहता है कि ये वक्त अब हमारे पिता और भाईजान के साथ देने का है, हुकूमत पर राज करने का नहीं। पर वहाँ पर गुल्लुक उसे डांटती है और कहती है कि बेवकूफ़ी करके इस मौके को गवाइए मत। वो कहती है कि हुमायूं के आगे आपको कोई भी नहीं पूछता, अगर ये आपको इतना ही नज़रअंदाज कर सकते हैं तो क्या आपको सल्तनत देंगे। और यहाँ पर गुल्लुक कामरान के दिमाग में पूरी तरीके से जहर भर दिया होता है, और तभी वो चला जाता है हुमायूं से मिलने, पर फिर से उसे वही पहरेदार उसे रोक लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। इस बार कामरान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और अब दिखाया जाता है कि बाबर अब उठ गया है, और चिकित्सक बताता है कि बादशाह की दुआ काम कर रही होती है। और वहाँ पे हुमायूं अपने अब्बा के बारे में पूछता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा दर्द में पड़े होते हैं, और वहाँ पे बाबर कहता है कि हमें हमारे अब्बा और अम्मी के साथ में दफनाइएगा। और वो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि गुल्लुक ने कामरान के राजा बनने की घोषणा के लिए सभा बुलाई होती है। और यहाँ पे खानजादा पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, और वहाँ पे खानजादा बताती है कि गुल्लुक आप अपनी हदें पार कर रही हैं। और वो वहाँ पे घोषणा करती है कि बादशाह बाबर अभी जिंदा है, वो ही इसका निर्णय लेंगे कि कौन राजा बनेगा। और ऐसा करके वो सभा को खारिज कर देती है, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे खानजादा कामरान को उसके लिए धिक्कारती है, पर कामरान कहता है कि आपने भी तो हमें हमारे भाईजान से नहीं मिलने दिया, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर से दिखाया जाता है बाबर को, जिसे खानजादा कह रही होती है कि आपको एक बार तो उठना ही होगा, लेकिन वो उठने की कागार पे नहीं होता, और मरने से पहले वो हुमायूं को बादशाह बना देता है। और ऐसा करने के बाद में मुगल वंश का पहला सूरज ढह जाता है, जिसने कि इस विशाल मुगल वंश की नींव रखी थी। और तभी खानजादा उस दरबार में आती है, और उसी वक्त वो हुमायूं के ऊपर बादशाहत का ताज रख देती है, जिसका गुल्लुक वहाँ पर कड़ा विरोध करती है, और उसका फैसला वो दरबार के लोगों पर छोड़ती है। वो सभा को भड़काने लगती है, पर यहाँ पर खानजादा कहती है कि ये अजीम बादशाह बाबर का दरबार है, किसी गली का चौराहा नहीं। और वो बताती है कि बादशाह बाबर की आखिरी ख्वाहिश है कि हुमायूं को बादशाह बनाना, जो उन्होंने खुद बाबरनामा में लिख रखा है। इसी के साथ में खानजादा नसीरुद्दीन हुमायूं मिर्जा को उस मुगल वंश का बादशाह घोषित करती है, जिससे कि कामरान काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, और वो अपने पिता को ताने मारने लगता है, और वो बहुत दुखी होता है, और अपने पिता से कहता है कि हमने आप पर हमेशा विश्वास किया पिताजी, पर आपने हमें धोखा दिया। वो कहता है कि हम आपके बेटे हैं अब्बा हुजूर, हम हार नहीं मानेंगे, अगर पूरी ज़िंदगी भी ये साबित करने में लग जाए कि हम हुमायूं से कम नहीं तो हम लगाएंगे। और यहीं पर बादशाह बाबर की पूरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाबर के दोनों बेटे उसे ले जाकर दफना देते हैं, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है खानजादा को, जो कि बाबरनामा के अधूरे पन्ने को पूरा करती है, और उसमें लिखती है कि आज के बाद से पूरी विरासत हम हुमायूं को लिखते हैं। और इसी के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी शानदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कभी भी कर लेना यार। और हमने मनी हाइस्ट एंड लूसीफर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।